चोर है। इतना बेइज्जती हो रहा है, पैसा वापस नहीं हो रहा है। इतना बेशर्मी। एक मिनट आइए। ठाकुर को बैक, मछली ठाकुर को बैक, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मोहन वापस आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यही जीता तो नहीं बंदा जिंदगी। बिहार में 6 तारीख को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले फेज में तमाम नेता जो है अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है एनडीए के प्रत्याशियों के लिए। अब जो विधायक हैं मौजूदा, अब उनसे सवाल किया जा रहा है कि पिछले आपने 5 साल में क्या काम किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता को वोट चोर बोलकर दौड़ा दिया गांव वालों ने। इतना ही नहीं, दबंग बाहुबली आनंद मोहन को भी गांव वालों ने दौड़ा दिया, तो उनका बाहुबल भी जो है जनता के सामने टिक नहीं पाया। वहीं नीतीश कुमार की रैली में बदलाव के नारे लग रहे हैं। लोग सुनने नीतीश कुमार को आए थे, लेकिन कह रहे हैं कि हमें तेजस्वी चाहिए। तो बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है। पिछले 20 साल से जो एनडीए गठबंधन वहां पर राज कर रहा है, अब कहीं ना कहीं बिहार के लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं और तस्वीरें साफ साफ आ रही है कि किस तरीके से उनको दौड़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अलीनगर से नई नवेली बीजेपी की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के खिलाफ माहौल इतना गर्म है, वहां तो खुद बीजेपी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वही उनका विरोध कर रहे हैं। तो मैथिली ठाकुर जो नई नई राजनीति में आई थी, अब उन पर राजनीति भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने दिखाया था किस तरीके से पहली सभा में उनके लोग नहीं पहुंचे थे। वहीं अब उनका नया मामला सामने आया है कि उन्होंने मैथिली की जो कल्चर है, पाग का अपमान किया है। बीजेपी की एक नेता उनके लिए प्रचार करने आई थी। उन्होंने कहा कि पाग आपका सम्मान नहीं है, आपका सम्मान मैथिली ठाकुर है, यानी कि मिथिलांचल के कल्चर का, वहां के लोगों का भारी अपमान हुआ। और इससे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। अब वो गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ये मामला शांत नहीं हुआ था कि उनका एक और नया मामला सामने आ गया, जिसमें वो पाग में जो मखाना होता है उसको लेते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि वहां की जनता कह रही है ये मिथिलांचल का या मिथिला वालों का अपमान है, पाग में कैसे वो मखाने लेकर खा सकती हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन चूंकि मैथिली ठाकुर बीजेपी में है और बड़का झुट्टा पार्टी नीतीश कुमार ने कहा था, तो वो उनको जो है प्रूफ करने लगी। अब इंटरव्यू में कहती फिर रही हैं हमने कोई अपमान ही नहीं किया, जबकि उनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अब एक एक करके दिखाऊंगा कैसे एनडीए के तमाम नेताओं को, बाहुबलियों तक को जो है गांव-गांव के लोग दौड़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में काम ही नहीं हुआ। इसलिए बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। देखिए, सबसे पहले अलीनगर में मैथिली ठाकुर का भारी विरोध हुआ और इसमें आम जनता तो छोड़िए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो लग रहा है जैसे अलीनगर में मैथिली ठाकुर की कहानी अब समाप्त हो रही है, विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। देखिए, अलीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा। स्थानीय लोगों ने किया जोरदार विरोध, सड़कें गूंज उठी नारों से, बाहरी गो बैक, जनता चाहती है अपना प्रतिनिधि, ना कि पैराशूट प्रत्याशी। जिस तरीके से बीजेपी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मैथिली ठाकुर को दिया, अब लोग वहां से नाराज कह रहे हैं कि हम जो है अगर जीत जाती है तो क्या हम बेनीपट्टी जाएंगे या फिर हमको दिल्ली जाना पड़ेगा शिकायत के लिए। तो एक ये भी वजह है और मैथिली ठाकुर का बाहरी विरोध हो रहा है। और ये देखिए, बिहार में विकास ना होने पर भाजपा के विधायक को चोर कहकर गांव से भगा दिया। दरभंगा में हायाघाट से बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को लोगों ने खदेड़ा, पीछे पीछे घूमते हुए लगाने लगे मुर्दाबाद और चोर के नारे। तो विधायक जी की हालत पतली हो गई है।
गांव वालों ने चोर चोर बोलकर गांव से ही भगा दिया। ये जो है हायाघाट से बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, इनका ये वीडियो सुन लीजिए। इतना बेइज्जती हो रहा है, पैसा वापस नहीं हो रहा है। इतना पैसा नहीं। एक मिनट भाई, देखिए चोर को शर्म भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं हो तो सुना आपने। और ये देखिए, जब लोग आवाज उठाते हैं या सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग की नीयत पर, तो उसका कहीं ना कहीं अमित शाह प्रूफ दे रहे हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में बिहार में कहा है कि इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है और अगली बार सिर्फ 1 चरण में होगा, इसलिए एनडीए की सरकार बनाइए। तो आप बताइए, आपके चुनाव आयोग है, किस हैसियत से आपसे ये कह रहे हैं? इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि अब चुनाव आयोग जो है बीजेपी दफ्तर से चलता है। सरकार बना दो, अगली बार 1 ही चरण में चुनाव होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। श्रीनिवासन लिखते मुख्य चुनाव आयुक्त की बड़ी घोषणा। तो लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। और ये देखिए, गया में एनडीए विधायक को जनता ने दौड़ाया। ये अनिल कुमार हैं, विधायक हम पार्टी से, जितिन राम मांझी जो एनडीए में शामिल है। इनसे जनता पूछ रही है कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया? कुछ भी काम नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक हैं वजीरगंज से, उनको भी जनता ने दौड़ा दिया कि अब मोदी के नाम पर आपको वोट नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से लगातार गांव-गांव से बीजेपी नेताओं का, एनडीए के जो घटक दल है उन विधायकों का खदेड़ा हो रहा है। और बिहार में इस बार स्थिति साफ है, लोग बदलाव की लहर में हैं। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और इस बार नई सरकार बने। देखिए, कुमार सौरभ सिंह लिखते हैं, ये फंस गए होम मिनिस्टर शाह जी। आप चुनाव आयोग हैं या चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट हो गया अमित शाह जी? अगली बार बिहार में 1 चरण में चुनाव होगा, ये आप कैसे जानते हैं और सार्वजनिक मंच से कैसे कह सकते हैं? ईसीआई स्वीप संज्ञान ले। भैया, जो चुनाव आयोग को संज्ञान लेने के लिए बोल रहे हैं, जब खुद अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव 1 चरण में करा देंगे, फिर इसमें बचा क्या? तो सारी तस्वीर क्लियर हो गई है। और ये देखिए, गिड़गिड़ाते रहे अमित शाह, भाषण सुनने नहीं आए लोग। तो अमित शाह के भाषण में देखिए कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और वो स्टेज से लोगों को गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर भी सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। ये जो है मुंगेर की बताई जा रही है। बिहार में मुंगेर में इनकी जनसभा थी, जहां पर लोग पहुंचे ही नहीं। और ये देखिए, ये है आनंद मोहन, जेडीयू से कैंडिडेट है, प्रत्याशी है एनडीए के। गांव वाले किस तरीके से इनका बाहुबल निकाल रहे हैं। गांव वालों ने इनको दौड़ा दिया, इनसे सवाल कर लिए तो वो भागते हुए नजर आए। तो जनता के सामने, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा बाहुबल जो है वो जनता होती है। इसीलिए जनता के आगे आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों को भी मुंह छिपाकर भागना पड़ता है। तो इसलिए जागरूक जब जनता होगी तब इन नेताओं की अकल ठिकाने आएगी। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ये आपको इसी तरीके से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अफीम चटाते रहेंगे और आपका शोषण करते रहेंगे। ना आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बदहाली आपकी दूर होने वाली नहीं है, अन्यथा आज जब तक आप सवाल करना ना सीखे। तो अब देखिए, जनता जागरूक हुई है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। लोग सवाल करते हैं अपने नेता से, वीडियो बना देते हैं और वायरल कर देते हैं। आदर्श आनंद लिखते हैं, आनंद मोहन को जनता ने दौड़ाकर गांव से भगाया, सारा बाहुबल निकाल दिया। पत्नी सांसद, बेटा विधायक का, फिर भी क्षेत्र की जनता नाराज है। बिहार की जनता दौड़ा रही है नेताओं को अपने गांव से। तो ये एक तस्वीर नहीं है, एनडीए के ऐसे तमाम नेता है जहां सवाल कर रहे हैं जो मौजूदा विधायक हैं कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया।
जवाब ही नहीं है उनके पास, तो इसलिए जनता उनको दौड़ा रही है। और ये देखिए सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार की जनसभा थी, जनता जो आई हुई थी सुनने, वो कह रही है ठीक है नीतीश कुमार की जनसभा थी लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं और तेजस्वी को इस बार मौका देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से एक ही सरकार बनी हुई है और अब बिहार में ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है ना कोई विकास। तो देखिए नीतीश कुमार की सभा में आए लोग कह रहे हैं इस बार बदलाव करेंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव करने जा रही है। और ये जो निकल रहे हैं नीतीश कुमार की जनसभा से, एक नहीं दो नहीं, लगातार लोगों से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि बदलाव के हम मूड में हैं और बदलाव होना चाहिए। बाकी आप सोचिए कि कैसी स्थिति हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अगले चुनाव के चरणों का ऐलान कर रहे हैं मंच से, वहीं उनको दूसरी तरफ मुंगेर में जनता सुनने तक नहीं आ रही है। तो हालात बहुत खराब है। अब अगर मैनेज ना हो, एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, उन्होंने दावा किया है कि अगर मैनेज नहीं हुआ चुनाव तो ये जो है बीजेपी 10 से 15 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत सकती। और अगर मैनेज है, ईवीएम सेट है, सब सेट है, तो फिर तो सरकार ही बनेगी। बाकी ग्राउंड पर क्या है हालात वो हमने आपको दिखाया। एक एक करके बीजेपी नेताओं से सवाल हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका बायकाट हो रहा है, उनको गांव से चोर चोर कहकर भगाया जा रहा है। तो लोगों में जागरूकता आई है। और अब जो ये हिंदू मुसलमान, खासकर बिहार में तो चलने वाला नहीं है, ऐसी तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रही है जहां पर गोदी मीडिया का जो हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी का भी घुसपैठियों वाला जो नैरेटिव था वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या बिहार में एनडीए मजबूत है या महागठबंधन मजबूत है? आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।